हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कब बना था, इसमें कैसे एडमिशन होता है, कितने परसेंटाइल पे आपको भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। तो चलिए सारी बातें करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इमेज दिखाना चाहूँगा भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि आपको सबसे पहले एंट्रेंस गेट दिख रहा होगा। इसके बाद इस तरीके का इसका मेन बिल्डिंग है। जैसे ही आप इसमें इंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको मेन बिल्डिंग देखने को मिलेगा। ये कुछ खूबसूरत नज़ारे इस कॉलेज के। ये भी है बिल्डिंग का फ़ोटो। तो ये कुछ फ़ोटो है, इस तरीके से कुछ दिखता है आपका भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये कॉलेज बना कब था। तो इसका जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था तो ये 1960 में ही बना हुआ था। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। सेट बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार, रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। इससे ही आपको डिग्री मिलेगी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से। कोर्सेज इसमें क्या क्या अवेलेबल हैं, इसमें बीटेक के कोर्सेज हैं, बीटेक लेटरल एंट्री के कोर्सेज है यानी कि 3rd सेमेस्टर में जिनका एडमिशन होता है 2nd ईयर में, और एमटेक के कोर्स है यानी कि 3 तरीके के इसमें कोर्स कराए जाते हैं। फर्स्ट है बीटेक लेटरल एंट्री और एमटेक। एडमिशन क्राइटेरिया इसमें एंट्रेंस आपका एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका बीटेक में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो BCE LE और BCC और जेई मेन से ही बीटेक में एडमिशन होता है। सीटें रिक्त रहने के, अगर सीटें रिक्त रहती है तो BCC से होता है, और बीटेक लेटरल एंट्री में BCC LE से होता है। एमटेक में गेट से एडमिशन होता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है जो कि BCE बोर्ड आयोजित करती है। काउंसलिंग उसी के माध्यम से इसमें एडमिशन दिया जाता है। इंट्रेंस टेस्ट की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जेई मेन एंड गेट के स्कोर पे आपको एडमिशन दिया जाता है। टॉप रिक्रूटर्स की अगर बात की जाए, यहाँ कौन कौन सी कंपनियाँ मैक्सिमम विजिट करती है, तो TCS है, SCL है, प्रिज्म है, जॉनसन लिमिटेड है, IBM है, इन्फोसिस है। तो ये सारी कंपनियाँ इसमें विजिट करती है। मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा कि इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। कॉलेज के वेबसाइट से ही खुद मैंने डाउनलोड किया है इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कौन कौन से छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें सारे लिस्ट बाय लिस्ट दिया है। तो वो वीडियो के अंत में मैं दिखाऊंगा। चलिए अभी पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो यहाँ पे भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक के 5 ब्रांचेज में आपको एडमिशन मिलेगा। साथ ही साथ बीटेक लेटरल एंट्री से भी आपको 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है BCC लेटरल एंट्री के थ्रू। और ये एमटेक के कोर्सेज भी यहाँ कराए जाते हैं जो कि 2019 से 20 के एकेडमिक सेशन में 1 स्पेशलाइजेशन के साथ लागू होता है। तो एमटेक में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो गेट के स्कोर पे होता है, लेकिन हम यहाँ केवल बात कर रहे हैं बीटेक कोर्सेज के। तो बीटेक में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जेई मेन के स्कोर पे ही मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बीटेक में एडमिशन किस आधार पे होता है। तो यहाँ पे बीटेक में एडमिशन जो ड्यूरेशन होता है बीटेक का 4 ईयर होता है, 4 ईयर्स होता है। इसमें 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात की जाए अगर, तो 10+2 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से। अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो जेई मेंस। अगर फीस पर एनम की बात की जाए, यहाँ पे टोटल फ़ीस की बात हो रही है। ये सिर्फ एडमिशन फ़ीस और डेवलपमेंट फ़ीस की बात नहीं है, टोटल फ़ीस की बात हो रही है। तो 1.13 लाख आपको लगेंगे। यहाँ पे अगर एमटेक की बात की जाए तो एमटेक का ड्यूरेशन है 2 ईयर। एलिजिबिलिटी इसका बीटेक है। स्पेशलाइजेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI टेक्नोलॉजी। सिलेक्शन क्राइटेरिया है गेट। अगर अब मेन बात करते हैं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्लेसमेंट के बारे में, तो ये डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल मिलेगा आपको कॉलेज में। देखने में यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन ये सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक और बात मेंशन की गई है कि द प्लेसमेंट सीजन बीइंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड गोज अप टू अनटिल जून ऑफ द फ्लोइंग ईयर। इन्विटेशन आर सेंट टू बी प्रोस्पेक्टिव कंपनीज एंड स्टूडेंट आर प्रिपेयर विथ प्री प्लेसमेंट टास्क टेस्ट GD पर्सनल। तो ये सब चीज़ों की तैयारी जो है आपको कॉलेज स्तर पे ही कराई जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि 26 अंडर ग्रेजुएट वेयर सक्सेसफुली प्लेस्ड इन रिप्यूटेड कंपनी सम ऑफ द मेजर रिक्रूटर ऑफ BCER। यहाँ पे 26 जो अंडर ग्रेजुएट है यानी कि बीटेक करने वाले स्टूडेंट जो हैं, इन कंपनियों में इनका प्लेसमेंट हुआ है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये BC ही जाने, क्योंकि इन्होंने एक बात नहीं बताया है
अपने डेटा में कि कितने का प्लेसमेंट लगा है। तो ये क्या है डेटा, ये कंफर्म अभी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो डेटा बताया कि 26 छात्रों का, हमारे यहाँ के 26 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। तो अगेन 300 में से सिर्फ 26 छात्रों का प्लेसमेंट कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेसमेंट हो रही है कुछ छात्रों की, तो ये एक अच्छी बात है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए। यहाँ पे अगर कंपनीज की बात की जाए तो यहाँ पे अपन स्क्रीन पर देख सकते हैं TCS है, SCL है, IBM है, विप्रो जैसी बड़ी कंपनी है, पाई इन्फोकॉम है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, हनीवेल है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है। तो ये मुख्य रूप से इन बड़ी कंपनियों में भी प्लेसमेंट होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको लाइब्रेरी का भी सुविधा देखने को मिलेगा, जहाँ 3000 छात्र ऑनलाइन कर सकते हैं। पर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है, हॉस्टल सुविधा भी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है। इन सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। अब हम लोग भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की फैकल्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि द फैकल्टी ऑफ BC इज़ हाईली क्वालिफाइड, यानी कि एक्सपीरियंस एंड देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ टीचिंग। देयर आर टोटल 56 टीचिंग फैकल्टी मेंबर, 12 प्रोफेसर्स आर क्वालिफाइड विद PhD डिग्री एंड फैसिलिटी कंपैरिजन। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि ये प्रोफेसर का डिटेल है। 54 असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है और एक प्रोफेसर है। कुल मिला के 56 अभी तक हैं। यहाँ पे एक छात्र का मैंने रिव्यू लिया है, जो कि 10 में 6 रिव्यू पॉइंट इन्होंने दिया है, 10 में 6। यह है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनरोल 2020 में हुए थे, शिवम कुमार। इनका क्या कहना है तो हम लोग पढ़ते हैं। आई हैव अप्लाइड फॉर नीट्स एंड IITs एंड ऑल बिहार स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। यानी कि इन्होंने NITs और IIITs के कॉलेजों के लिए, साथ ही साथ बिहार स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। ये बात कर रहे JEE मेन के स्कोर की नहीं। एंड आई ऑप्टेड फॉर BC भागलपुर कोर्स, द फी स्ट्रक्चर इज रियली नाउ एंड इट्स गुड गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पे इन्होंने बात की कि यहाँ का जो फीस है वो काफ़ी कम है, इसलिए मैंने इस कॉलेज को लिया था और ये बिहार इंजीनियरिंग का एक अच्छा कॉलेज है, जो कि सही बात है। कट ऑफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ब्रांच इज माई कॉलेज फॉर जनरल कैटेगरी स्टार्टेड फ्रॉम 88 परसेंटाइल्स एंड गोज़ अप टू 96 परसेंटाइल। यानी कि यहाँ के एक अच्छा कॉलेज है बिहार इंजीनियरिंग का, इस वजह से 88 परसेंटाइल से लेकर 96 परसेंटाइल इन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है। मेरा भी मानना है, मैंने भी देखा है कि BCE भागलपुर का जो परसेंटाइल है वो हाई जाता है। यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ बातें बताई है। फैकल्टीज़ इन दिस कॉलेजेस आर रियली गुड एंड वेल क्वालिफाइड एंड दे आर नाइस एंड अप्रोचेबल। दे आर प्रोवाइडेड अस विथ इन्फो अबाउट इंटर्नशिप एंड ऑल देमली। तो ये तो सभी कॉलेज में होता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो आवर कॉलेज हैज टाइज अप विथ IISER SO एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट गेट ए चांस ऑफ इंटर्नशिप देयर। आवर कॉलेज ऑल्सो प्रोवाइड इंटर्नशिप इन BSLL। ये तो हर कॉलेज में होता है। अगर प्लेसमेंट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैंपस प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस कॉलेज। तो मैंने जैसा कि पहले ही बात किया था, इनका भी यही कहना है कि प्लेसमेंट वीकेस्ट पॉइंट है इस कॉलेज का, बाकी सब ठीक है। अगर इनका जो रेशियो है, सबसे अच्छा चीज़ है इनका रिव्यू में, मैंने रिव्यू इसीलिए हाईलाइट किया था कि इन्होंने ब्रांच वाइज बताया है असेंडिंग ऑर्डर में कि ये कैसे चलता है। देखिए, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग प्लेस डिपेंडेड ऑन ब्रांच, मतलब कि ब्रांच के हिसाब से छात्रों का प्लेसमेंट होता है। अगर प्लेसमेंट के सिनेरियो के हिसाब से बात की जाए तो CSE टॉप ब्रांच है आपका, इसके बाद CE आता है, इसके बाद EE आता है, EE आता है, ECE आता है और मैकेनिकल आता है। यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच सबसे ऊपर है। अबाउट 60% स्टूडेंट फ्रॉम CSE गेट प्लेस्ड एवरी ईयर एंड each year they are a gradual increase in placement ratio, so it's a good thing। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में किसी भी कॉलेज में आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है अच्छा खासा। लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। द फी स्ट्रक्चर इज व्हाट मेक दिस कॉलेज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज। इट्स मिनिमम इट्स टेक अराउंड 30K फॉर योर 4 ईयर ऑफ बीटेक, यानी कि 30,000 फीस है आपका 4 साल के बीटेक कोर्सेज का। एंड ऑल्सो आवर कॉलेज प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू गर्ल्स। कैंपस प्लेसमेंट इज़ ए बीट लो बट इट्स अप टू स्टूडेंट कैपेबिलिटी। यहाँ पर इन्होंने बात किया कि भले ही प्लेसमेंट इस कॉलेज की लो है, पर अगर छात्र में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो वो छात्र प्लेस्ड हो सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी रिव्यू दी है। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा है अजीत बोस जी ने,
जो कि 20 मार्च 2022 यानी इसी साल ये अपडेट की गई है। यहाँ पे व्हाट्स न्यू इन भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज प्लेसमेंट। एज पर द लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट, ए स्टूडेंट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE ब्रांच रिसीव्ड एनुअल CTC ऑफ IS 30 लाख LPA, यानी कि 30 लाख रुपए का CTC मिल गया है इनको। एज कम्पेयर टू द हाइएस्ट पैकेज रिसीविंग इन द प्रीवियस ईयर, कंपनीज प्लेसमेंट द हाइएस्ट सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ वॉपिंग 328 यानी कि 328.57% इन 2022। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर ये सही न्यूज़ है तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए कि 30 लाख का भी पैकेज लग रहा है। आप कई NIT और IIT में भी देखेंगे तो उनका एवरेज प्लेसमेंट 30 लाख नहीं होता है, और कई जो छोटे NITs होते हैं उनमें टॉप प्लेसमेंट भी 30 लाख का नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है BC भागलपुर के लिए। अगर ये न्यूज़ सही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। अब चलिए हम लोग बात करते हैं BC भागलपुर के वेबसाइट से जो मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है, उनमें उन लोगों ने कौन कौन से छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है वो लिस्ट पब्लिश किया है, PDF पब्लिश किया है। उसे भी मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, आप लोग भी देख के समझिए उसको। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आवर सक्सेसफुल स्टूडेंट ऑफ सेशन 2017 से 21 के बीच में जो भी सेशन में जिन भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन स्टूडेंट का नाम क्या है, नेम, डिपार्टमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस कंपनी में उनका प्लेसमेंट हुआ है, और फोटोग्राफ्स के साथ। कुछ स्टूडेंट्स का फोटोग्राफ नहीं है लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा डिटेल पब्लिश किया है। स्वाति कुमारी CSE ब्रांच से इनका हुआ है। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में प्रिया का CSE SCL में हुआ है। ये कृष्ण कुमार सिंह इनका CSE विप्रो में हुआ है, CSE ब्रांच है इनका। मनीषा कुमारी CSE, अक्षर ऋषभ है इनका भी CSE में हुआ है। अंकित मिश्रा का भी CSE में होता है। सुस्मिता माधुरी का भी CSE ब्रांच से ये प्लेसमेंट हुआ है। आप इसमें जितने भी छात्रों का लिस्ट देखेंगे, जितने भी छात्र हैं छात्राओं का लिस्ट देखेंगे, वो सभी आपको CSE ब्रांच से ही देखने को मिलेंगे। टोटल अगर स्टूडेंट की बात की जाए, लेकिन एक चीज़ मुझे सबसे गड़बड़ ये लगी है कि जितने भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है वो सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट का कितना पैकेज मिला है ये बातें इन लोगों ने मेंशन नहीं किया अपने PDF में। यानी इनका प्लेसमेंट 10,000 का हुआ है या 20,000 का या 20 लाख का, इन लोगों ने प्लेसमेंट का रिकॉर्ड पब्लिश नहीं किया है। मतलब कितने का CTC इनको मिला है ये बातें इन लोगों ने छिपा के रखी है। हो सकता है कि ये प्लेसमेंट सही नहीं हो। यहाँ पे एक और चीज़ अजीब चीज़ देखने को मिल रही है मुझे कि यह पूजा कुमारी नाम की जो CSE ब्रांच की छात्रा है इनकी 2017 से 21 बैच की, IIT BHU में इनका सिलेक्शन हुआ है MTech कोर्स के लिए या अन्य कोर्सेज़ के लिए, तो इनको भी प्लेसमेंट में जोड़ लिया गया है। ये बड़ा ही अजीब है। ये क्यों अजीब है? क्योंकि ये जो छात्र पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए कि BHU से इनका प्लेसमेंट काफ़ी हाई चला जाए तो कह देगा कि मेरे कॉलेज की छात्रा है भागलपुर की और 40 लाख का प्लेसमेंट हुआ है, तो ये भी गलत बात होगी। यहाँ पे मिसलीडिंग करने जैसा है ये। प्रिया का है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। कोई भी छात्र का आप देखेंगे तो सभी जो छात्र और छात्राएँ हैं सभी का CSE ब्रांच से ही प्लेसमेंट हुआ है। टोटल अगर छात्रों की बात की जाए अगर, तो टोटल है 25 छात्र, 25 यानी कि 25 छात्रों का 60 में से 25 छात्रों का ही प्लेसमेंट हुआ है। तो ये आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि ये टोटल 60% हुआ है। ये 50% भी नहीं हुआ, 50% भी नहीं हुआ तो ना जाने कैसा रिव्यू वहाँ पर पब्लिश किया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पे एक और बात देखिए, जो दर्शन कुमार है ये भी NIT जमशेदपुर से हायर स्टडीज़ के लिए गए हुए हैं, तो इनका भी प्लेसमेंट में ही ले लिया गया है। बड़ा ही अजीब बात है। सारी जानकारी इन लोगों ने फेक ही अपलोड की है। सरकारी कॉलेज होने के बावजूद भी इन लोगों ने मिसलीडिंग किया है छात्रों को। आप जानकारी अगर स्पष्ट रूप से देखेंगे, सारी जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने जो प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट, उसके अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ। और जो मैंने नेट से काफ़ी डाउनलोड किया है जो इनका डेटा, उसके हिसाब से भी मैंने आप लोगों को दिखाया। काफ़ी सारा डेटा दिखाया मैंने आप लोगों को इस कॉलेज के बारे में। मुझे तो विश्वास नहीं है इस कॉलेज पे, फिर भी अगर आप लोगों को विश्वास है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है, आपको नॉलेज से मतलब नहीं है, आपको प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, तो भी आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आपको अच्छे नॉलेज चाहिए, अच्छी चाहिए एजुकेशन, तो आपको 1 साल बैठना चाहिए, फिर से JEE मेन की परीक्षा देनी चाहिए और दोबारा से आपको अच्छे कॉलेज के लिए लाइक NIT और IIT के लिए ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।